ब्रैंडन कहाँ है? हेलो, सनम सहन। ये कब नीचे गिर गया? रेहान, हमें तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। जी अम्मी कहिए। वकील साहब ने प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स तैयार कर दिए हैं। अब तुम देखना रेहान। बेगम साहब, आहिल भाई आए हैं। मुझे लगता है आपको ये सारी बातें उनसे ही कर लेनी चाहिए। क्या हुआ? अरे आहिल, आहिल बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं अम्मी, I'm okay, मैं ठीक। बिल्कुल नहीं आहिल, तुम्हें आराम की जरूरत है। पता है, अभी तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें तो जल्दी से ठीक होना है। जानते हो, अभी तो सारा प्रॉपर्टी का काम बाकी है। और पता है तुम्हें, हमें अभी अभी पता चला है कि वकील साहब ने प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स तैयार कर दिए। बस वो दस्तखत करवाने के लिए कभी भी आ जाएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार, उसके बाद ये सारी जायदाद उसके सही मालिक को मिल जाएगी। और ऐसा होते ही हम सबकी जिंदगी को सही मायने मिल जाएंगे। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। देखा तुमने, ये गूंगी बहरी कैसी मासूम बन रही है, लेकिन एक नंबर की चालू है ये। और मेरा फैजू, वो तो बच्चों सा दिल लिए फिर रहा है। मुन्नीसा ठीक कहती थी कि है खतरनाक, बहुत चालाक है ये। पहले तो राहत पर डोरे डाले और भाई बहन को अलग कर दिया, और अब मेरे फैजू से निकाह करके उसे अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती है ये। लेकिन निकाह तो हो गया ना,
अब हम क्या करेंगे सलीम अभी? अरे जैसे निकाह होते ना वैसे तलाक भी तो होता है। अब तुम देखना मैं अपने फैजू को इसके चुंगल से कैसे निकालती हूँ। लेकिन वो तो उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। खाक डालो ऐसी मोहब्बत पर। रिवाज भी कोई चीज होती है कि नहीं? निकाह के बाद अगर मियाँ बीवी पूरी तरह से एक दूसरे के नहीं हो जाते तो समझो तलाक तो वैसे ही होना है। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि फैजू उसके कमरे में उसके साथ नहीं रहता, वो अलग सोता है और ये अलग। आज तो मैं इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लूंगी। मिस्टर इब्राहिम, हमने वही किया जो हमारे हाथ में था, लेकिन हमारे इलाज से ज्यादा किसी की दुआओं ने असर किया है आपके ऊपर। कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था। सनम, हाँ तुम ठीक तो? हाँ, वो पेंडेंट नहीं मिल रहा जो यहाँ रखा था। पेंडेंट? हाँ, आप भी तो साथ थे उस दिन, मिला था ना एक सिल्वर कलर का हार्ट की शेप में। 2 दिन पहले तो मैंने उसे देखा था जब वो शेख नाजिम आए थे। पता नहीं अब कहाँ चला गया। यहाँ क्या कर रही हो? पर तुमने वो पेंडेंट दोपहर में तो पहन के रखा था, फिर कहाँ गया? कब देखा आपने मुझे रेहान? मैंने वो तो क्या, मैंने कभी भी कोई पेंडेंट नहीं पहना। लेकिन सनम, मुझे लगता है मैंने तुम्हें वो पेंडेंट पहने हुए देखा था। रेहान आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब मैं बोल रही हूँ कि मैंने कोई पेंडेंट नहीं पहना था। और कब देखा आपने, कब मिले आप मुझे? सनम, ये तुम्हें आज क्या हो गया है? मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि तुमने वो पेंडेंट पहना था, मैंने बहुत गौर से देखा था। मैं देखा था कि तुम परेशान थी। सनम, तुम्हारे और आहिल भाई के बीच में सब ठीक तो है ना? I mean, मुझे तुमसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। रेहान, सब ठीक है, तुम्हारी। आप ठीक कहते थे, आहिल दिल से बुरे नहीं है। और जब तक आप किसी इंसान को करीब से जान ना लो, आप उसकी अच्छाई बुराई का अंदाजा कैसे लगा सकते हो? आहिल के साथ रहकर मुझे पता चल रहा है कि वो बाहर से जितने स्ट्रिक्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं वो वैसे नहीं है। दिल से बहुत मासूम है वो। सब ठीक चल रहा है। और आप एक अच्छे दोस्त की तरह मुझे सब कुछ पूछते हैं, उसके लिए शुक्रिया। शायद उस
सूटकेस में रखा होगा। मैं देखूं? नहीं नहीं, मैं देख लूंगी। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगी, यहीं कहीं रखा होगा। मैं चलता हूं। हाँ। मैंने कहा था ना तुमसे, ये दोनों ने निकाह तो किया है लेकिन मियाँ बीवी की तरह रहते नहीं है। वो अपने कमरे में रहता है और ये अपने कमरे में रहती है। या अल्लाह, अब ये सब क्या हो रहा है? ये तो अल्लाह ही जाने, लेकिन मैं अपने भतीजे के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। Just relax. भैया देखो, I'm sorry. जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। वो मेरी फूफी, हया फूफी को शक हो गया था कि हम दोनों एक साथ एक कमरे में नहीं सोते। वो मैंने उनकी बातें सुन ली थी, इसलिए बस ये नाटक किया। क्योंकि अगर फूफी को पता चल जाता ना तो वो राई का पहाड़ बना देती। क्योंकि मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। भैया वो बुरी नहीं, वो दिल की बहुत अच्छी हैं। लेकिन बस क्या है कि थोड़े रस्मों और रिवाजों को मानने वालों में से। भैया देखो, जब तक फूफी यहाँ पर है ना, हमें एक ही साथ एक ही कमरे में सोना होगा। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि फूफी को ऐसा लगे कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम्स हैं, ना। और वैसे भी हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम्स तो है नहीं ना। भैया हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना। मुझे देखो, जस्ट लुक एट मी। भैया मैं जानता हूँ कि तुम बड़ी अम्मी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो, इतना सब कुछ हो गया। लेकिन भैया मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है, तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मुझे बता सकती हो। भैया पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। भैया
क्या कोई गलती की है मैंने? कोई कोई मिस्टेक की है मैंने? कोई कोई प्रॉब्लम हुई है मुझसे? बोलो आया, just tell me. Thank God. You know, I really don't want to be a problem. In fact, सच कहूँ तो खुदा कसम मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया की सारी खुशियाँ, सारी की सारी तुम्हारे कदमों में रख दूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा, हमेशा बहुत खुश रहो, हद से ज्यादा खुश। बस यही चाहता हूँ मैं। साहिल भाई, क्या हुआ? रेहान, तुम मुझे बचपन से जानते हो ना। मेरे सारे दर्द, सारी तकलीफों से वाकिफ हो, राइट? तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मैं आज क्या फील कर रहा हूं। साहिल भाई, आप परेशान लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मिस्टर रेहान इमरान कुरैशी। एक मालिक और एक मुलाजिम के बीच में कुछ बाउंड्रीज होती हैं, कुछ फासले जो पार नहीं किए जाते। बाउंड्रीज सच एज योर बॉस's बेडरूम, और खास तौर से जब बॉस की बीवी रूम में अकेली हो। आप ये क्या कह रहे हैं आहिल भाई? मुझे अपनी बाउंड्रीज अच्छी तरह से पता है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? और रियली? तुम्हें तुम्हारी बाउंड्रीज पता है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर शक कर रहा हूं? रेहान, कंसीडर योरसेल्फ लकी कि तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, और ना ही स्वेयर जो मैंने देखा। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता, वो यहां इस जगह पर खड़ा नहीं हो पाता। आहिल भाई, मुझे लगता है कि आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम करना चाहिए। जिस तरह आप बात करे जा रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि आप सोचने और समझने की हालत में। You think मैं सही नहीं सोच रहा हूं? और जो तुम कर रहे हो वो सही है? रेहान, you think I'm blind? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं तुम सनम के साथ क्या करना चाहते हो? बस आहिल भाई, बहुत हुआ। बहुत नहीं हुआ। तुम्हारे चेहरे पर लिखा है रेहान, it's obvious कि तुम अभी भी सनम से। ठीक है, मान लिया कि आप जो कह रहे हैं कि वो सच है। आप इतने परेशान क्यों हो? आप तो सनम को पसंद ही नहीं करते थे। इनफैक्ट आप तो उससे नफरत करते थे ना। मैं उससे बात करूं या उसके साथ वक्त बिताऊं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है रेहान, फर्क पड़ता है। कि सनम मेरी बीवी है, और जब तक उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है, आई स्वेयर रेहान, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगा। बात सिर्फ इतनी है कि उसका नाम आपके नाम से जुड़ा हुआ है, कि हकीकत कुछ और है जो आप खुद से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
तुम्हें भी वही एहसास हो रहा है जो कि मुझे हो रहा है?